देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें अभी हम भक्ति पराभक्ति पाने का उपाय उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तस्य साधनानि गायन्ति आचार्याः। पहले भक्ति के बारे में, उसका लक्षण के बारे में बता के अब ये भक्ति पाने का उपाय क्या है उसके बारे में अब देवर्षि नारद हमें बता रहे हैं। उसमें वो पहला जो साधन जो है, उपाय जो है, तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। भक्ति पाने का मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है हमारा जो इस दुनिया में जो भी हम उपभोग करना चाहते हैं वो सब चीज़, इसलिए उसको त्याग करने का बात कहते हैं। जब भी त्याग की बात आती है हमारे मन में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे चीज़ हमें उपभोग करना पड़ता है, और उसको त्याग करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा, हमारा अवस्था क्या होगा, सब समय मन में ये रहता है। लेकिन उसके पीछे, ये त्याग का पीछे एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है आप सब जानते, हम अक्सर कहते रहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर भक्ति पाने का बात चल रही है, उसके बारे में देवर्षि नारद हमें कह रहे हैं, और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आपको इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आप सबके घर में बच्चे हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं, और जब भी एग्ज़ामिनेशन लगता है उसी समय क्रिकेट मैच चलता है, और बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, उस समय IPL वो सब चलता है आजकल। अब देखिए बच्चे को दो ऑप्शन है, एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और दूसरा IPL मैच देखना। अब बच्चे क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से IPL देखेंगे, आप छोड़ दो उनको, वो करेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं उनको, नहीं एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए। अब यहाँ निर्धार करने के लिए कौन सी हमें करना होगा, कौन सा करना होगा, उसके लिए हमें ये त्याग का भावना जो है वो बहुत जरूरी हमें आता है। वो क्या है, देखिए त्याग मतलब कुछ उच्च जो है, अपने उन्नति, उसके लिए छोटा चीज जो छोड़ना है, हमें खोना पड़ता है, उसको त्याग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा बच्चों को अभी एग्जामिनेशन लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, और या एक क्रिकेट मैच देखना, क्योंकि सारा साल का पढ़ाई है, और एग्जामिनेशन मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है बच्चे का भविष्य, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। अब देखिए एक मैच देखने से, नहीं देखने से बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, एग्जामिनेशन के लिए अच्छा मार्क्स पाने के लिए ये क्रिकेट मैच को त्याग करना पड़ता है। अब आप ही बताइए त्याग मतलब क्या, कुछ नेगेटिव ये है उसमें, इश्यू है? लेकिन जब भी त्याग की बात आती है आध्यात्मिक जीवन में, हमारे मन में थोड़ा किचकिचाहट होता है। इसलिए ये समझना होगा हमें क्या चाहिए। पहले देखिए बच्चे के लिए तो एकदम स्पष्ट है,
वहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सारा साल का एक मेहनत है। और अब यदि वो पढ़ेगा नहीं और उसके बाद क्या होगा, कुछ मार्क्स कम आ गया, बहुत दुखी होना पड़ता है। इसीलिए बच्चे को क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना चाहिए। वैसे ही देखिए, ये मानव जीवन जो है अपूर्व है, ये सब समय नहीं मिलता, हमें भगवान ने दिया है। और इसके बाद हमें यही पता चला है अभी, मतलब ये जो भगवान को पाना है, भगवान को भक्ति जो पाना है, वही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। जो भक्ति मिल गया भगवान के, सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। अब उसके लिए उसको उतना उपलब्धि पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना होगा। इसलिए तत्व विषय त्यागात संग त्यागात च कहते हैं। इस दुनिया में जो भी है ना, ये जो अपना भक्ति पाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, विषय, इंद्रिय विषय, उसको त्याग करना होगा। संग त्यागात च, संग त्याग मतलब उसका जो आसक्ति, उसमें आसक्ति। जैसे मैंने उदाहरण दिया एक बच्चे का। अब देखिए, बच्चे को बता दिया, अच्छा ठीक है एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना होगा, इसलिए क्रिकेट मैच मच देखो। बैठा है, उसको पता है ये क्रिकेट मैच चल रहा है अभी, और उसके बाद टॉस हुआ और पढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन मन कहाँ पर है उसका। वो सोचता है अच्छा टॉस हुआ होगा अभी, क्या इंडिया बैटिंग कर रहा है या दूसरा टीम बैटिंग कर रहा है। किताब है सामने, एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, लेकिन मन कहाँ पर है, उसके ऊपर खींच रहा है। इसका नाम है आसक्ति। मतलब वो नहीं देख रहा है, क्रिकेट मैच नहीं देख रहा है, मतलब उसका मन जो है वो क्रिकेट मैच के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मन उसको छोड़ने के लिए तैयार है, उसके बारे में सोचता है। इसको संग कहते हैं, संग त्यागाच। विषय त्याग मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आम का सीजन है, आम खाएंगे, अच्छा मिल गया वो खाया, और 2-1 तो ठीक है, लेकिन 10 आम तो थोड़ी खाएंगे हम रोज। तब तो आप जानते हैं, अच्छा है, अच्छा टेस्ट है, आम का सीजन है, इसलिए खा लो, एक के बाद एक। क्या हुआ, उसके बाद अपने तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ 2-1 आम खाया, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिलेगा। अब तो आम को दूर रख दिया, अच्छा ठीक है आम को देखूंगा नहीं, लेकिन जैसे खाने के लिए बैठते हैं ना, तब मन में एक आम होने से अच्छा होता था, है ना। इसको कहते हैं संग। हाँ, सामने नहीं है, फिर मन उसको चाहता है, उसको संग कहते हैं। पहले विषय हुआ और उसके बाद उसका संग हुआ। इसीलिए हमें यह सोचना होगा, हमें जीवन में क्या पाना होगा, क्या पाना चाहिए। अभी तो हम यहाँ पराभक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, नारद भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न तो क्या होना चाहिए, भक्ति पाने का उपाय, और उसको पाने के लिए नारद कहते हैं विषय त्याग करना चाहिए, संग त्याग भी करना चाहिए। अब अपने आप डिसाइड कीजिए जो भी है। और उसके बाद ये जो पिछले सूत्र था, पिछले हफ्ते हमने इसको डिस्कस किया ऑलरेडी, तत्व विषय त्यागात संग त्यागात, इसके बारे में बहुत सारे हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं सूत्र नंबर 36वां सूत्र है, वो है अव्यावृत्त भजनात् च। भक्ति पाने के लिए अव्यावृत्त मतलब निरंतर, सतत, भजनाच्च भजन करना होगा। भगवान के भक्ति चाहिए आपको, भगवान का भजन करना होगा। वो भी कैसे, निरंतर, अव्यावृत्त। पराभक्ति पाने के लिए अव्यावृत्त भजन करना होगा, नारद कहते हैं। यहाँ जो इसका अर्थ जो है सूत्र का, अव्यावृत्त भजनात् च, भजनात् ये है सर्वदा भगवान के भजन के फलस्वरूप पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान का जो सर्वदा भजन, इससे पराभक्ति प्राप्त होती है। अव्यावृत्त भजनात् पराभक्ति मिलती है, ये बात उन्होंने बताया। अब ये अव्यावृत्त भजनात् मतलब क्या है, इसको थोड़ा सोचना होगा। जैसे हम सब पहले ही इसके बारे में
थोड़ा डिस्कस किया था। भजन मतलब हम सब जानते हैं, अभी 7 बजे को आरती होगी, आरती के बाद राजा चटर्जी यहाँ पर बैठे हैं, भजन करेंगे, हम सब सुनेंगे। ये भजन, इसको भजन हम कहते हैं। ये तो एक तरीके के भजन हुआ। भजन उसका जो सचमुच अर्थ ये होता है, ये इसमें संस्कृत में जो भजन जो है उसका मूल धातु हुआ भज, सेवायाम। मतलब वो भज जो है वो उसका मतलब है सेवा। भजन मतलब सचमुच अर्थ जो है वो सेवा, भगवान की सेवा में रहना होगा हमको। अव्यावृत्त भजनाच्च, भगवान की सेवा में उपस्थित रहना होगा, वो भी कैसे? निरंतर। इसका मतलब, वो भजन करने का मतलब है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, निरंतर भगवान की सेवा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब भजन मतलब सिर्फ भजन करना नहीं है, भगवान के बारे में उनका स्तुति गाना, वो सिर्फ वही नहीं है, और बहुत सारे होते हैं। इसीलिए देखिए, अब इसके पहले हम त्याग, उसके बारे में हम बताया था पहले, मतलब नारद जी ने बताया पहले त्याग, वो एक मार्ग बताया उन्होंने। और दूसरा मार्ग क्या है? ये योग, इसको योग कहते हैं। योग मतलब क्या है? जोड़ना, अपने मन को भगवान से जोड़ना। पहले क्या था? त्याग था। त्याग का मतलब क्या है? जो भी भगवान के ओर जाने के लिए बाधा डालेगा उसको त्याग करना पड़ेगा। विषय त्यागात संग त्यागाच। और अभी अव्यावृत भजनात्, मतलब मन को भगवान के पाद पद्मों में जोड़ना पड़ेगा, उसको योग कहते हैं। योग मीन्स टू ज्वाइन, उसको ज्वाइन करना। कहाँ ज्वाइन करना? भगवान के पाद पद्मों में मन को ज्वाइन करना, उनका स्मरण करते रहना और भगवान की सेवा करते रहना, वो भी निरंतर। तब भी भक्ति, सचमुच भक्ति मिलेगा। इसलिए निरंतर मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो भक्ति पाने के लिए जब आप प्रयत्न करोगे, साधन करोगे, ये साधन पार्ट टाइम जॉब नहीं है, 24 घंटे का है। ये पहले हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा प्रयत्न करेंगे तभी हमें सचमुच फल मिलेगा। हम यदि सोचेंगे अच्छा ठीक है और दूसरा सब कुछ है, उसके साथ साथ ये भी करेंगे, उतना सा ही फल मिलेगा। आपको सचमुच फल मिलना चाहिए, फिर उसको अव्यावृता, सब समय निरंतर अभजनाच, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, ये सब करता रहना चाहिए। मतलब मन को भगवान के पाद पद्मों में शरण देना चाहिए, ये बात कहते हैं अव्यावृत भजनाच। इसलिए इसको समझने के लिए भागवत में एक बात कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तः विषयेषु विषज्यते माम अनुस्मरतः चित्तः मय्येव प्रविलीयते। भगवान वहां कहते हैं विषयान ध्यायतश्चित्तः, मतलब इस दुनियादारी का जो भी चीज है उसमें जितना मन लगन करते हो, तब क्या होता है? ये मन विषयेषु विषज्यते, उसमें आसक्ति होता है, मन को उसमें आसक्ति होता है। और जब माम अनुस्मरतः चित्तम, जो मेरे को मतलब भगवान को जो अनुस्मर मतलब सब समय उनके स्मरण करते रहेंगे, उनके मन में किसका छवि रहेगा? भगवान का रहेगा। ये मन कैसा है? आप मानो ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है, देखिए इसके पीछे जो कोई एक रंग का ये रख दो, उसी कलर उसके आ जाता है। अपने आप कोई कलर नहीं है उसका, अपने आप कोई कलर नहीं है, लेकिन जब उसके पास में कोई चीज रखोगे उसी का रंग उसमें आ जाता है। वैसे ही अपना मन को ये चाहिए वो चाहिए, उसके पीछे भागने के लिए छोड़ दो, उसी रूप धारण करेगा, सब समय उसी चाहत में लगेगा। लेकिन जब जिसको भगवान के जो है ना चाहत मिले, मतलब पराभक्ति पाने का इच्छा है, तब उसको क्या करना चाहिए? भगवान के स्मरण में उसको रखना चाहिए मन को। वो तब क्या होता है? भगवान के रूप, भक्ति रूप उसको पाता है मन। जिसमें रखोगे, मन के स्वभाव है,
इसीलिए सत्संग है ना बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण होता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? जो भी आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं, जो भी शांति पाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सत्संग में अपने आप को समय बिताना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है? सत मतलब सत्यम, सत्य जो है उसके साथ अपने मन को रखना होगा, उसके संग में रखना होगा मन को। तब क्या होता है? सत्य की ओर जाने का मार्ग मिलेगा। इसलिए सत्संग को महत्वपूर्ण, क्योंकि मन तब सत्संग के इसमें होता है। उसको नहीं करोगे तब क्या होता है? उसका जो विरुद्ध क्या है? दुस्संग, मन उसमें चला जाता है। और उस समय सब समय जो भी बुरा है ना, बुरा काम करने का, बुरा बात बोलने का, सब कुछ आदत बन जाता है। स्वाभाविक रूप से मन उस तरफ चला जाता है। जब उसको मन को छोड़ दोगे, प्रयत्न नहीं करोगे सत्संग में रखने के लिए, वो मन क्या करता है? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, इंग्लिश में कहते हैं, आप सब सुने होंगे, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब मन को खाली रख दो, उसमें वो भूत आके वहां खेल खेलते हैं, खेलना शुरू कर देते। भूत मतलब क्या है? सब बुराई जो है जितना भी है उसको मन आकर्षित करता है स्वाभाविक रूप से। ये मन का स्वाभाविक स्वभाव है क्या? नीचे जाना, नीचे जाना। इसलिए मन को सत्संग में रखना होगा। इसलिए यहां पर देखिए, पहले उन्होंने क्या किया? ये जो विषय त्याग संगत, ये त्याग करने का बात बताया, उसको छोड़ने का। और अभी जोड़ने के बात कह रहे हैं, मतलब उसको छोड़ के रहने से नहीं होगा। तब क्या हो गया? खाली हो गया, वहां स्थान रिक्त रह गया। लेकिन रिक्त नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन ना सब समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। जब मतलब मन शांत रहता है, लेकिन सोच जो है, थॉट्स जो है, विदाउट थॉट मन नहीं रहता, तब मन नहीं रहेगा। इसलिए मन को एक आधार चाहिए। आधार क्या है? थॉट्स, सोच जो है, अपने अंदर जो सोच है वो मन का आधार है। वो नहीं रहेगा, मन लिप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं रहेगा मन, क्योंकि जब तक हमारे अंदर संस्कार है, तब तक जब हम प्रयत्न नहीं करेंगे, अच्छा सोच अंदर डालने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब क्या होता है? बुरा सोच अपने आप आ जाता है, बुरा सोच अपने आप आ जाता है। इसीलिए कहते हैं अव्यावृत भजनात्, उस जो मन है त्याग के रूप से आप विषय वस्तुओं से दूर रख दिया, उसको क्या करना चाहिए? भगवान के स्मरण में मन को रखना चाहिए। तब आधार क्या होगा मन का? भगवान का स्मरण, अव्यावृत भजनाच्च। नहीं तो क्या होता है? जब विषय का सोचता है मन, उस समय उस विषय का ये आ गया, स्वभाव आ गया उसमें। और जब भगवान के स्मरण करेगा, सब मंगल, शुभ मंगल उसका स्वरूप उसको मिलेगा, क्योंकि भगवान शुभ और मंगल है, कल्याणकारी है। इसलिए वो मन वो स्वभाव मन को आएगा। इसलिए माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अब ये भजन करना, जैसे हमने बताया अभी, अव्यावृत्ता भजनाच्च। अव्यावृत्त मतलब निरंतर हो गया। और उसको क्या करना चाहिए? भजन, मन को भगवान के स्मरण में, सेवा में रखना चाहिए। इसमें देखिए, जो भक्ति मार्ग में ये एक बहुत बड़ा ये है, मतलब क्या सौलभ्य कहते हैं इसको, सुलभ से लभ्य होता है। भक्ति मार्ग में ये एक है। आप जब ज्ञान मार्ग में जाएंगे, वहां पर साधना क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। शास्त्र से सुनना चाहिए, गुरु के उपदेश से सुनना चाहिए, और उसको मनन करना चाहिए, और उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये एक हो गया। लेकिन जो भक्ति मार्ग में जाएगा, उनके लिए अलग अलग तरीका है। वो तरीका क्या है? एक है भजन, भजन तो कम कर सकते हैं, और भगवान के नाम स्मरण, भगवान के नाम स्मरण, स्तोत्र पाठ, भगवान के स्तोत्र पाठ, और उसके बाद भगवान की सेवा, पूजा अर्चना, ऐसे बहुत सारे ये हैं। और सत्संग, ये सब भक्ति पाने के लिए एक एक मार्ग है। मन को भगवान के स्मरण में रखने के लिए एक एक मार्ग है। इसलिए देखिए, हमारे पुराना जमाने में क्या करते थे? ये भक्ति पाने के लिए अलग अलग तरीका उन्होंने किया था। उसमें क्या है?
ये जो पहले नाम स्मरण और संकीर्तन, बहुत सारे मतलब है ना, ये गांव गांव में होता था, जहां पर मंदिर है, शाम को सब जाके भगवान के भजन करते थे, सब बैठ के वहां पर। मतलब ये साउंड सिस्टम और हारमोनियम तबल जी उसका भी जरूरत नहीं था, बैठ के सब बैठ के भजन करते थे। जब मैं छोटा था उस समय मैं देखा हूं, अभी नहीं है क्योंकि आ गया टीवी, और अभी तो हम है ना, ईच फॉर हिमसेल्फ गॉड फॉर ऑल, है ना, दुनिया बदल गई, हमारे सोच भी बदल गई। पहले सब मिल के जाते थे, गांव में आप जाओगे तो सब मिल के एक साथ, सबके साथ सब देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अरे मैं तो, ये तो मेरा है, आप क्या, आपका क्या है, मतलब ऐसे हमारा सोच आ गया। इसलिए ये जो स्वभाव था मन को भगवान के भजन में रखना, रोज बैठ के भजन करने का, ये है कुछ घरों में होगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घरों में नहीं है, क्योंकि उस समय हमें वो टीवी में बहुत बड़ा सीरियल चलता है, पॉपुलर सीरियल उसी समय, इसीलिए भगवान के ध्यान करना हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका फलस्वरूप क्या हुआ है। पुराने जमाने में क्या करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, इसीलिए उनके अंदर ताकत था, मन के अंदर ताकत। किसके लिए, जितना भी कष्ट हो उठाना पड़े सामना करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो ये सीरियल वो सब देखते हैं ना, मन कमजोर हो गया, क्योंकि उसमें जो भी चीज आते हैं ना, कमजोर करने का ये है, बातें आते हैं उसमें के अंदर। इसको देख के क्या होता है, कमजोर कुछ हो गया और हम समझते हैं आत्महत्या एकमात्र ये हो गया, ऐसे सोच इत में आ गए। इसलिए आप देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से, खुलने से रोज कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, बस हो गया, समझते हैं मतलब यही एक मार्ग है। मतलब नेगेटिव इतना हो रहा है हम लोगों ने, का कारण क्या है, मन कमजोर हो गया। विषयेषु विषज्यते, विषयान ध्यायतश्चित्तः विषयेषु विषज्यते। वो विषय का विष उसके अंदर घुसता है। भागवत में जो बताया है, विषय का विष, विष मतलब क्या है, ये मन को कमजोर करना। देखिए शाम के समय जहां बैठ के भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, उसी इसमें हम क्या कर रहे हैं आजकल, ये जो भी है वो सीरियल हो, जो भी हो, उसको हम देखते हैं। इसका फलस्वरूप क्या हुआ है, मन कमजोर होता जाता है। मन के अंदर विष जो है वो है मन के अंदर। इसीलिए उससे बाहर आने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान के स्मरण करना। मन को भगवान के वश में रखो, उनके पाद पद्म में रखो। उससे क्या होता है, देखिए भगवान जो है ना, शक्ति स्वरूप है। भगवान को शक्ति कहते हैं ना, माँ के रूप में हम ये करते हैं, मतलब शक्ति, सब शक्ति उनके अंदर है। जब हम उनके पास जाएंगे उसका फायदा हमें मिलेगा, जब हम उनसे दूर रहेंगे उसका फायदा नहीं मिलेगा, स्वाभाविक रूप से। जैसे आप जब जानते हैं, मतलब जो अभी तो गर्मी का दिन है, धीरे धीरे सर्दी आएगा, जब सूरज का ये निकला है तब क्या करते हैं, हम घर से बाहर आके धूप में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गर्मी का फायदा हमें होना चाहिए। हम अपने कमरे में बैठ के गर्मी का फायदा नहीं होगा, गर्मी का फायदा होने के लिए धूप में आके बैठना चाहिए। वैसे ही भगवान का जो है ना, उनका शक्ति, उसका हमारे अंदर आने के लिए भगवान का स्मरण करना होगा। सुबह उठ के पहले, है ना, पुराने जमाने में क्या करते, सुबह उठ के पहले भगवान के ना घर जाके वहाँ दिया जलाते थे, और उसके बाद प्रार्थना, स्तोत्र पाठ, जो भी हो, जो भी जानते थे उसको ये करके, और दूसरे का काम सब करते थे। ये भगवान का स्मरण करने का तरीका, मन को भगवान के पाद पद्मों में, है ना, अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत भजनात्, वो भजन करने का एक तरीका हुआ, भगवान के स्मरण। फिर शाम को फिर बैठ के सब भजन करते थे। नहीं तो और क्या क्या होता था, देखिए जो है ना, ये आप सब जानते हैं, ये रामचरितमानस, उसका पाठ होता था, प्रवचन होता था, कहीं कहीं बीच बीच में सब जाके बैठ के सुनते थे। शाम के समय ज़्यादा होता है वो, उस समय जाके सब बैठेंगे, उसको सुनेंगे। भगवान के स्मरण करने का और एक तरीका हुआ, और एक तरीका है, आप सब जानते हैं, रामकृष्ण
मिशन में जो भी आते हैं यहाँ पर मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र दीक्षा देने के बाद गुरु कहते हैं देखो रोज सुबह और शाम ना इतना समय ये जो है उपासना इसको करना चाहिए। उपासना का मतलब क्या है? वो भगवान मन को भगवान के पाद पद्म में रखने का जो प्रयत्न, अपने प्रयत्न। उसके पहले ये उपनयन करते थे, गायत्री मंत्र दीक्षा देते थे और उस मंत्र दे के सुबह संध्या वंदन करेंगे, शाम को संध्या वंदन करेंगे। ये सब क्या है? अपने मन को भगवान के चरण कमलों में ये करना, युक्त करना, वो प्रयत्न है, उसको हम संध्या वंदना कहते हैं। और उसके बाद ये है, ये भी और एक तरीका है। और वो नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, रामायण महाभारत भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता पढ़ने के लिए मन नहीं लगा, रामायण महाभारत पढ़ो। मन को भगवान के पाद पद्म में भागवत पढ़ो। भगवान को भगवान के पाद पद्म में रखने का तरीका है। नहीं तो संतों के जीवन पढ़ो, उनका उपदेश पढ़ो, श्री रामकृष्ण के जीवन, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो। उससे क्या होता है? मन भगवान के पाद पद्मों की ओर जाता है। वो और एक तरीका हुआ भजन करने का। और उसके बाद पहले क्या करते थे ना, ये जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। आजकल का तीर्थ यात्रा नहीं है, पहले ना पुराने जमाने का तीर्थ यात्रा। वहां पर क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा जगह पैदल चलना पड़ता था। गए और एक तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद कम से कम 3 दिन रहते थे वहाँ पे, कम से कम 3 दिन। वाराणसी गया 3 दिन, यहाँ पर गया 3 दिन। आजकल तो हम फ्लाइट बुक कर देते हैं, जब तक मंदिर तक पहुँचते नहीं तब तक हमारा सब कुछ चलता रहता है। क्या भगवान के सोच छोड़ के और सब कुछ करते हैं उस समय। और मंदिर में जाने के बाद भी ये देखो यहाँ पर ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसी के बारे में सोचते हैं। हो सकता है एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन हुआ, उस समय हो सकता है मन को भगवान के चरण कमलों में किया, कुछ प्रार्थना की, आ गया, फिर वापस आने तक ये होता था। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था ना, जब कोई महाराष्ट्र से हो और महाराष्ट्र संतों के जीवन में पड़े हो, वहाँ पर क्या करते थे ना, ये एकादशी का दिन है, तब पंढरीपुर जाते हैं सब लोग, भजन करते करते, है ना, सब पैदल भजन करते करते, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी गांव से 5 दिन लग जाता है। सारा दिन भजन करते, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी भजन होता था, और रात को सो जाते थे, सुबह उठ के फिर शुरू। मतलब भगवान के स्मरण कर, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य ये था भगवान के स्मरण करना। और वहाँ जाने के बाद मानो काशी गए, 3 दिन वहाँ बीत गए। वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं, आरती देखते हैं, पूजा देखते हैं, ये सब देख। उस समय क्या होता है, मन भगवान के स्मरण में मग्न होता है। और जिसको विष्णु सहस्रनाम जानते हैं वो विष्णु सहस्रनाम पारायण करते हैं, वहाँ पर ललिता सहस्रनाम जानते हैं वो ललिता सहस्रनाम करते हैं, जिसको रुद्र जानते हैं वो रुद्र ना उसका ये करते हैं, पठन करते हैं। और दो कुछ नहीं, बैठ के ध्यान करते हैं, गंगा के किनारे बैठ के वहाँ ध्यान करते हैं। ये सब जो है वहाँ से वापस आने के बाद बीच बीच में और कोई काम नहीं है, बैठ के स्मरण करो, है ना। क्या स्मरण करेंगे? अच्छा, हम गए थे वाराणसी, काशी गए थे हम, अब और कहाँ कहाँ गए थे? पहले विश्वनाथ जी का दर्शन किए, काल भैरव का दर्शन किए, अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए, और उसके बाद वहाँ पर घाट पे गए, गंगा जी में स्नान किया और इस महापुरुष से मिले। सब कुछ मतलब स्मरण करना, याद करना उसको, वो भी ये भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रखना, अव्याहृता भजनात्। ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि मन को भगवान के पाद चरण कमलों में रखना बहुत जरूरी है। पराभक्ति पाने का बात कह रहे हैं हम लोग, कम से कम मन को शांति पाने के लिए भी ये करना पड़ता है। जिसे मैंने आपको बताया, इस दुनियादारी में जितना हम जाते हैं, अंदर जाते हैं, उतना मन का अशांति ही होता है। और जितना हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं उतना मन को शांति मिलता है। यह स्वाभाविक रूप से है। कम से कम इस दुनिया में शांति से जीने के लिए, कम से कम उसके लिए हमें भगवान का स्मरण करना होगा।
अव्यावृत भजनात्, इसको करना होगा। इसलिए इस बात को सिर्फ ये इसमें नहीं है, मतलब भक्ति इसमें नहीं, नारद देवर्षि नारद सिर्फ नहीं है, और दूसरे जगह में भी इसके बारे में बताते हैं। ब्रह्म सूत्र जो है वो ज्ञान मार्ग का एक ही है। वहाँ पर क्या कहते हैं, एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेशात। जब गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, महावाक्य का उपदेश दिया, उपदेश क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब अपना जो उपदेश है, ये महावाक्य, जैसे हम मंत्र हम पढ़ते हैं वैसे ही। और उस उपदेश पाने के बाद क्या करना चाहिए, आवृत्ति, उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। आवृत्ति मतलब उसका पुनरुच्चारण करना, बार 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 बार। और आवृत्ति असकृत मतलब निरंतर, उपदेशात, जो उपदेश पाया है उसका असकृत निरंतर आवृत्ति करना होगा। उसके बारे में श्रवण हो गया, गुरु जब उपदेश देते हैं, और उसके बाद मनन करते हैं, और उसके बाद निधिध्यासन ध्यान करते हैं, मन में उसको रिपीट करते रहते हैं, मन ही मन उसको रिपीट करना चाहिए। ये साधना हुआ उसका, मतलब वहाँ पर ये जो ब्रह्म ज्ञान पाने का ये साधना हुआ। और उसके बाद आप जब योग सूत्र में जाएंगे, योग सूत्र में जब हम जाते हैं, मन को ये रखने के लिए, मतलब दृढ़ भूमि है ना, उसमें मन को रखने के लिए क्या करना चाहिए, सतु दीर्घकालः नैरन्तर्यः सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल, नैरंतर्य, निरंतरता, निरंतरता उसके बारे में कहते हैं, वो भी दीर्घकाल। सत्कारा सेवितो, श्रद्धा से, मतलब कोई कभी कभी है ना, हम करते करते क्या होता है, मैकेनिकल हो जाता है, बैठ के अच्छा गुरु ने मंत्र दे दिया और वो बताया है उसको जप करना, कर लेते हैं। कितना अच्छा, 5 बार 108 किया करना, ठीक है, 500, 5 बार 100 किया। ऐसे करते करते क्या होता है, कभी कभी मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन वैसा नहीं, सत्कार आसेवितो, श्रद्धा से करना चाहिए, लगन, मन का लगन लगा के करना चाहिए। तब क्या होता है, मन वहां पर स्थिर होता है, दृढ़ भूमि, मन स्थिर होता है दीर्घकाल और निरंतर, और वो भी सत्कारा सेवितो। जब उसको श्रद्धा से उसका पठन करेंगे तब मन उसमें दृढ़ होता है। ये पतंजलि महर्षि योग सूत्र में ये बात कहते हैं। वैसे ही भगवद गीता में ये बात कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं वहाँ पर, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्यशः मतलब वो निरंतर, निरंतर हो गया। और उसके बाद अनन्य चेताः मतलब मन में और कोई सोच नहीं ये करेगा, वो उससे क्या करेगा, यो माम स्मरति, यो भगवान को जो स्मरण करते हैं, अनन्य, और दूसरे कोई सोच आने के लिए उसको यही नहीं है, भगवान के स्मरण करते रहते हैं। ऐसे जब करेंगे, ऐसे व्यक्ति को, अब सोचिए मतलब मन का स्थिति क्या होगा भक्ति पाने के लिए। मतलब हम समझते हैं भक्ति बहुत सुलभ है, सुलभ तो है, कैसे सुलभ है, दूसरे मार्गों से भक्ति मार्ग सुलभ है। सुलभ है इसका मतलब जैसे जैसे हो जाएगा ऐसा नहीं, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। और साधना कैसे करेंगे, मन को भगवान में रखना, मन को भगवान के चरण कमलों में रखना, और वो भी कैसे, सततम, सब समय, और नित्यशः, और उसके बाद स्मरति, स्मरण करना, निरंतर स्मरण करना, तस्याहं सुलभ पार्थ, ऐसे भक्त को मैं सुलभ से मिलता हूं। और वो भी कौन है, फिर बोलते हैं नित्य युक्तस्य योगिनः, जिसका मन मेरे चरण कमलों में लगा हुआ है। जिसका लगाव कहां पर है, भगवान के चरण कमलों में। ऐसे भक्त को
सुलभ से मिलता हूं मैं। ऐसे भक्ति ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को मिलेगा। इसलिए ये साधना जो है वो इसके भक्ति का वो कहते हैं अव्याहृत भजनात्, निरंतर भगवान का भजन करना। और उसका और एक भी है, मतलब भागवत में इसके बारे में कहते हैं भगवान, श्रवणम कीर्तनश्चास्य स्मरणम महताम गतेः सेवे ज्यावनतिर्दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम। ये भगवान को पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। क्या है? पहले है उन्होंने क्या किया, क्या बताया? श्रवणम, भगवान का जो कीर्तन अभी भजन होता है उसको सुनना, भगवान के बारे में रामायण महाभारत भागवत पाठ हो रहा है उसको सुनना, उसको श्रवण कहते हैं, उसको श्रवण कहते हैं। और उसके बाद कीर्तनम, उसको अपने मुंह से उनका गाना है ना, जब गाते हैं उसको कीर्तन कहते हैं, वो और एक तरीका हुआ। और उसके बाद स्मरणम, मतलब कहीं जा रहे हैं, मानिए बस में बैठे हैं, बस में बैठने देर के लिए तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन और एक भी कर सकते हैं हम, अपने मन के अंदर स्मरण करो, भगवान के स्मरण करो। होता है, होता है। मतलब देखिए, जब कहीं जा रहे हैं और आप ट्रेन में हैं या बस में हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं अंदर। अब शाम हो गया, शाम होने से बहुत सारे हमारे जो भक्त लोग हैं आश्रम में आते हैं, कई और कई अपने घर में ही कहीं ना कहीं का जो अभी आजकल तो यूट्यूब में आ जाता है, वो खंडन भवबंधन आरती जो चलता है उसको बैठ के सुनते हैं। अब देखो, आप कहीं जा रहे हो, अब वहाँ सुनने का भी प्रावधान नहीं है, गाने का भी प्रावधान नहीं है। क्या करना? आंखें बंद करो और उसके बाद आश्रम के मंदिर में बैठा हूं, आरती हो रहा है। थोड़ा सोचिए, आप शारीरिक रूप से बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन भगवान के स्मरण कहां होना चाहिए? अपने अंदर मन में। मन को कहां रखेंगे? देखिए, ये बात हमें सब समय याद रखना, सब समय ये बात याद रखना, स्मरण मन कहां पर है अपना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बैठ के स्मरण करो। स्मरण हो गया, महताम गतेः, और सेवे, सेवा, सेवा मतलब मानो कहीं पर पूजा हो रही, वहां जाके कुछ सेवा दिया, जो भी अपने पास में हो सकता है ना, उसमें जाके योगदान दो, बैठो वहां पर, सुनो, पूजा जो हो रहा है उसको देखो, वो सेवे। और उसके बाद सख्यम, और एक जो है भगवान के पास जाना है ना, उसको सख्य, सख्य मतलब वो एक भाव है, भगवान अपने मित्र है, इस भाव से भगवान के स्मरण करना। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण का जो सखा थे है ना, दोनों सखा थे, वैसे ही वो एक ये करना, भगवान की सेवा करना, उसको सख्यम कहते हैं। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, अपने आप को ये समझना, मैं अपने आप को भगवान को समर्पण करता हूँ, अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पण करता हूँ। ये सब भजन हुआ, अव्यावृत्त भजनात्, भजन मतलब ये सब हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मन को उनके चरण कमलों में रखने का प्रयत्न जो है वो भजन होता है। इसलिए भागवत में और एक जगह में कहते हैं, सब उपाय के कहने के बाद अथ केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेदयेत, बहुत सारे उपाय कहते हैं वहां पे, कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, और भगवान के नाम स्मरण करो, और भागवत पढ़ो, या और सत्संग में समय बिताओ। ये सब कहने के बाद उसके बाद कहते हैं अथ केनाप्युपायेन, कोई एक उपाय से, जो भी उपाय हो, मतलब अपने आप को ढूंढना पड़ेगा वो उपाय। मन कृष्णे निवेशयेत, अपने मन को कृष्ण भगवान जो है उनके चरण कमलों में निवेदन करो। क्यों? क्योंकि जब भगवान के माम अनुस्मरतः नित्यम मय्येव प्रविलीयते,
जो मेरे को ये करेगा, स्मरण करेगा, अनुस्मरण करेगा, उसका मन मेरे चरण कमल में समाहित होते हैं। नहीं तो क्या होता है, विषयाध्यायतश्चित्तः विषयेषु विसज्जते, वो विषय का विष उसके अंदर जाता है, जो विषय को सोचेगा। वहां से निकाल के मन को भगवान के चरण कमल में समर्पण करना। ये हुआ भजना, मतलब भजन का तरीका है। इसलिए जो भी भक्त भगवान के जो ये करेगा, उनको ये बात याद रखना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण आप सब जानते हैं, वो 24 घंटा भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं सोचते थे श्री रामकृष्ण। देखिए उनका एक तरीका इतना था, मतलब इतना स्वाभाविक रूप से भगवान के स्मरण करते थे, और दूसरे कुछ बातचीत किया श्री रामकृष्ण को बहुत खराब लगता था। एक बार कोई आगे वहाँ पर जाके कुछ बातें कहे, और सब मतलब है ना, वो दक्षिणेश्वर मंदिर में आए थे, वहाँ आने के बाद वो बगीचे और ये कितना बड़ा प्रॉपर्टी होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में बोल रहे थे। वहाँ पर जब चले गए ना, तब श्री रामकृष्ण बोले, देखो गंगा जल वहाँ प्रोक्षण करो। ऐसे लोग जब बैठते हैं ना, वहाँ 6 फुट अंदर का जमीन है ना, वो अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं मतलब वो भगवान का मंदिर है, और भगवान का स्मरण करने के लिए भगवत सदृश ये श्री रामकृष्ण उनके सामने है। वहाँ जाने के बाद भी क्या सोचते हैं, इस प्रॉपर्टी का दाम कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, क्या क्या हो रहा होगा, बिल्डिंग कितना होगा, इसी के बारे में सोचते हैं। श्री रामकृष्ण को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके पास जो भी आए, आप देखिए श्री रामकृष्ण को जो वचनामृत जब आप पढ़ते हैं, क्या भगवान को छोड़ के दूसरा कोई है? कोई जो भी विषय मतलब सब्जेक्ट में बात करें आप, श्री रामकृष्ण को लाके भगवान के सोच में डालते थे, वहां लेके आते थे एकदम भगवान के बारे में। उनके चिंतन करो, उनके स्मरण करो, भगवान के भजन करो, यही इसी के बारे में ले आते थे, क्योंकि सब समय भगवान के स्मरण करते थे, चिंतन करते थे श्री रामकृष्ण। और जो भी भक्त आए उनको पास क्या कहते थे, अच्छा भगवान का नाम स्मरण करते करते क्या आंसू बहाते हो? किसी ने बोला हाँ कभी कभी आंसू बहाते। देखो देखो देखो, भगवान के स्मरण करते आंसू होता है, देखो कितना भाग्यशाली है। उनके लिए वो ही थे। और देखिए मतलब ये मंदिर और पवित्र क्षेत्र में जाके दूसरे सोच जो करते हैं, उनके बारे में क्या श्री रामकृष्ण का राय था? गए थे काशी में श्री रामकृष्ण, मथुरानाथ लेके गए थे काशी यात्रा के लिए, और गए वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर दर्शन हो गया, और उसके बाद वहाँ पर एक जमींदार थे, उनसे मिलने के लिए गए मथुरानाथ। श्री रामकृष्ण को लेके गए अपने साथ, और वहाँ जाने के बाद श्री रामकृष्ण तो काशी है, भगवान के बारे में स्मरण करना होगा ये सब, लेकिन वहाँ दोनों मिलके वो अपना जो संपत्ति है, कितना जमीन है और कितना मकान है, इसके बारे में, कितना सेवक है, इसके बारे में बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण चिल्लाने शुरू किए माँ से, माँ दक्षिणेश्वर में कितना आनंदित में था मैं, कितना भक्त आते थे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे नाम स्मरण करते, तुम्हारे भजन करते मैं समय बीतता था। यहाँ पर काशी में आया हूँ, देखो ये लौकिक विषय सुना पड़ा है, कितना खराब लगता था उनको। इसलिए सब समय भगवान के स्मरण में रहते थे वो श्री रामकृष्ण। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, नाम में रुचि रखनी चाहिए, ईश्वर का नाम जपना होगा। देखिए जो हमारे रोज का जो काम जो है, सब में हमें 100% फोकस का जरूरत नहीं पड़ता। उस समय क्या करना चाहिए, काम करते करते हम भगवान के स्मरण भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बचपन में देखा हूं, हमारे जो ग्रैंड मदर थी, सुबह उठने के बाद वो क्या करते थे ना, सारा इसको घर को झाड़ू देके और उसके बाद ये पोछना ये सब करते थे। और जब वहां से शुरू होता था उनका क्या, कुछ ना कुछ भजन या ये उसको गाते गाते ये सब करते थे। हमें भी मतलब हम भी सुनते थे उसको ना। देखिए सिर्फ उनको नहीं, सबको सुनने के लिए मिलता था। वो काम करते समय कितना आपको मन का फोकस चाहिए,
आप जानते हैं क्या क्या करना है, और 2-1 दिन करने के बाद आपको तो ये हो गया, और उसके बाद करती रहती थी, उसके साथ साथ ये भजन भी गाती थी। ये कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम में रुचि रखनी चाहिए, ईश्वर का नाम जपना होगा, जो नाम वही ईश्वर। हमें नाम जपने के समय ये भाव रहना होगा, जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी अभेद, जो नाम है और जिसका नाम है वो दोनों अभेद, परमात्मा और उनका नाम एक ही है, अलग नहीं है। जब उनके नाम करते हैं इसका मतलब हम उनका स्मरण कर रहे हैं। और नाम और नामी में अभेद जानकर सर्वदा प्रेम पूर्वक दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, किसी नाम को लेकर ईश्वर को पुकारते क्यों नहीं? नाम क्या कम है? वे और उनका नाम भिन्न नहीं है। सत्यभामा जब तराजू पर स्वर्ण माणिक्य रखकर भगवान को तौल रही थी तब नहीं हुआ। जब रुक्मिणी ने एक और तुलसी और कृष्ण नाम लिखकर धर दिया तब ठीक से तौल हो गया। सब जानते हैं भागवत में एक ये आता है, इंसिडेंट आता है। सत्यभामा है ना, ये तुलना चाहते थे भगवान को। एक बार और भगवान बैठे हैं और दूसरे और जितना अपना ये है ना आभूषण सब है, रत्न माणिक्य सब जितना डाला, लेकिन वो ऊपर ही है। तब एकदम ये हो गई। और उसके बाद वो सब निकाल के रुक्मिणी क्या की, एक तुलसी के ऊपर श्री कृष्ण के नाम लिख के उस पर रखने से वो तोल गया। मतलब भगवान के नाम में कितना शक्ति है, इसका मतलब उस पर जब स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, कितना शक्ति होगा उसमें, सोचिए। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि नाम जप करते करते दिन दिन अनुराग बढ़े, यदि आनंद हो, तो ऐसा होने पर फिर कोई भय नहीं, विकार कटकर रहेगा, उनकी कृपा होकर रहेगी। इसलिए ये भक्ति पाने के लिए भगवान के नाम स्मरण और भजन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया, जो ये पहले का सूत्र जो है तत्व विषय त्यागात संग त्यागात च, इसका जो त्याग रूप है, और ये अव्यावृत्त भजनात्, ये योग रूप का है। मन को भगवान के चरण कमलों में योग देना, उसको ये बात है ना, ये जो है ये दोनों हम साधना के रूप में हम देखते हैं। मतलब ये जो तस्य साधनानि गायन्ति आचार्याः, भक्ति पाने का उपाय क्या है, उसमें पहले विषय त्यागात संग त्यागात च हुआ, और उसके बाद अव्यावृत भजनात्, भगवान के नाम स्मरण करना, भजन करना सब समय, अव्यावृत सब समय करना, तब पराभक्ति मिलेगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।